आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है और कह सकते हैं कि ड्रीम जॉब है। कितने बच्चों का तो बेस यही होता है वो आईटीआई क्यों करते हैं। अगर सीधा सवाल पूछा जाए तो कई बच्चे तो इसी वैकेंसी का नाम ले लेते हैं। तो ये रुझान मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम लोग शुरू से आईटीआई से जुड़े हैं। शुरू में जब बच्चा एडमिशन कराने की सोचता है उस दौर से लेकर आईटीआई पास करने, परीक्षा देने और उसके बाद की तैयारी तक के कहीं न कहीं हर लेवल के बच्चे शुरुआत से हमसे जुड़े रहते हैं। फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट को चेक करना ना भूलें। वहाँ पर आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज उसके अलावा वैकेंसीज़ की जो भी जानकारी होती है हिंदी में वो सब देखने को मिल जाता है। globaliti.org आपको टाइप करना है, सिंपली क्रोम में सर्च कर लीजिए गूगल में। वेबसाइट इस तरह से ओपन होगी। फिलहाल आईटीआई में एडमिशन अगर आपका कोई रिलेटिव जान पहचान कराना चाहता है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें, वेबसाइट इस तरह से ओपन होती है। यहाँ पर कोर्स की डिटेल्स होती हैं, उसके अलावा सरकारी नौकरी के टैब पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सरकारी नौकरी जो भी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए आती है उसकी जानकारी आपको हिंदी में यहाँ पर मिल जाती है। फिलहाल मैं बात करूँ तो ये वैकेंसी है विद्युत विभाग की। ये जनरली हर सेक्टर में, हर स्टेट में, जैसे आपका बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, हर जगह का अपना एक पावर कॉरपोरेशन होता है। सभी अपने स्टेट में अलग-अलग पावर कॉर्पोरेशन होते हैं, उसमें वैकेंसीज़ भी आती हैं और इसमें वैकेंसीज़ जो होती हैं बल्क में आती हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि अभी वैकेंसी आ रही है, जैसे मैं आपको बता दूँ, हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आईओसीएल की वैकेंसी हो या फिर डीआरडीओ की वैकेंसीज़ हो, तो इनमें क्या होती है, संख्या कम होता है, 50, 100, 150, 200 की संख्या होती है जनरली। लेकिन ये वैकेंसीज़ जो होती हैं पावर सेक्टर की काफ़ी बड़ी होती हैं और एक बच्चा जब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन लेता है आईटीआई में, तो शुरू में अगर पूछा जाए, जनरली हम लोग बच्चों से बात करते हैं तो पूछते हैं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से क्यों कर रहे हो? तो ये कहते हैं सर यूपी पीसीएल में जाना है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है? तो इसकी वैकेंसी फिलहाल है ये उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है ना? ये इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल ट्रेड की भी डिटेल नीचे आपको देखने को मिल जाएगी और टोटल लगभग सीटें, अच्छी खासी सीटें यहाँ पर। जनरल की 357, ओबीसी के लिए 241, उसके बाद आपका यहाँ पर एससी का है 187, एसटी का 17 एंड ईडब्ल्यूएस जनरल का जो है वो 89 है। तो ये टोटल सीटों की संख्या है, आप इनको टोटल ऐड कर देंगे तो लगभग 900 के अप्रॉक्स में ये सीटें हो जा रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कैसे होंगे एग्ज़ाम्स वगैरह, तो जनरली यूपी पीसीएल का तो मुझे लग रहा है हर बच्चा जानता है। जो भी एडमिशन लेता है तो आपको पता ही होता है कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये सीधी भर्ती है सीबीटी एग्ज़ाम के द्वारा, ठीक है? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका। और नीचे देखें कि कब ओपन होगा, क्या है, सारी डिटेल्स मैं इसको टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। हिंदी में विज्ञप्ति है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, है ना? बाकी मैं शॉर्टकट में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं ग्लोबल आईटीआई से जुड़ जाइएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीबीटी से ये कह रहे हैं एग्ज़ाम लेंगे इसका। उसके अलावा वेतन इन्होंने दे रखा है यहाँ पर 27,200 रुपये। हालाँकि सैलरी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है और भी इसमें भत्ते वगैरह हैं जो जुड़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ख़ास बात है एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड से हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा, मतलब अगर आप यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड के होंगे, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो वहाँ पर अदर स्टेट हो जाएगा, इसलिए आप समकक्ष परीक्षा, मतलब आपको 10th पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, साइंस और मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद बात करें तो रेगुलर आईटीआई होनी चाहिए एक ट्रेड में, जो नीचे ट्रेड दी हुई है 2 वर्ष की, और एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों आईटीआई चलेगी। सबसे खास बात है काफ़ी एससीवीटी के बच्चे अक्सर निराश रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों बच्चों को मौका दिया गया है। ट्रेड कौन-कौन सी हो सकती है? इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल ट्रेड कौशल विकास के अंतर्गत अगर कई जगहों पर चलाई जाती है तो उस केस में भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ। तो ये मेन मान के चलिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, ये 2 ट्रेड हैं। उसके अलावा किसी भी आप ट्रेड से हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ-साफ ट्रेड है तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। काफ़ी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं तो वो पूछते हैं कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उसके अलावा कोई पार्ट टाइम आईटीआई कर रखा है, डिस्टेंस एजुकेशन, तो वो सब जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगा। देखिए नीचे लिखा हो डिस्टेंस एजुकेशन नहीं, रेगुलर आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से किए हैं या गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज से किए हैं, एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें 1 जनवरी 2022 को आपको गिनना है कि आप कम से कम 18 वर्ष के हों और अधिकतम आपकी उम्र 40 वर्ष हो, इससे अधिक ना हो। उसके अलावा जो है आरक्षण के अनुसार जो है आपको छूट भी मिलती है उम्र में। जैसे उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं तो ये आरक्षण आप पर लागू होगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जनरली 3 साल, 5 साल इस तरह से आयु में छूट मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि 40 वर्ष के बाद कभी कोई चाहेगा अप्लाई करना, हालाँकि कोई करेगा तो वो यहाँ पर आरक्षण का फ़ायदा ले सकता है।
उसके बाद ये आरक्षण वाला जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों पे ही लागू होगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको वापस नहीं होगा। और जो आप यहाँ पर देखेंगे एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उत्तर प्रदेश के जो निवासी, इनको अनिवार्य है। जैसे अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे और जनरल में ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप यूपी के हैं और एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 826 रुपये की फीस आपको देना है। और अन्य सभी कैटेगरी ओबीसी जनरल या अन्य जो भी कैटेगरीज हैं, वो सब 1180 रुपये फीस की कैटेगरी में आएंगे, यानी आपको आवेदन के समय 1180 रुपये फीस देना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने वेबसाइट दे रखा है UPPCL.org। यहाँ पर आपको ये जो फॉर्म वगैरह है फिलअप करना है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जो है आपका जब सिलेक्शन हो जाता है लिखित परीक्षा में, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद ये सब डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं। जो भी आप कैटेगरी जाति वगैरह अप्लाई करेंगे वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का है अगर आप, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कब का जारी होना चाहिए भी लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2000 बाद का मतलब 2022 के बाद के ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। यानी अब आप जब भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो नए सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। कौन से, यहाँ पर देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र कह रहे हैं और निवास प्रमाण पत्र कह रहे हैं। चलिए इसमें मैं एक बार डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हो तो। अगर कहीं और आप किसी और गवर्नमेंट जॉब में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी वगैरह लेना पड़ेगा सिलेक्शन होने के बाद। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। और यहाँ पर कुछ ये है कि जिन्होंने एक से अधिक शादी कर रखी है, शादी है मतलब, है ना, तो ऐसे केस में भी ऐसे लोगों को वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इन चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रथम भाग में नीली ट्रिपल सी के स्तर के कंप्यूटर संबंधित ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और एक नंबर का होगा सभी प्रश्न। और गलत करने पर आपको एक दशम मतलब 0.25 यानी 1.4 का जो है माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो यानी पहला जो पार्ट है एग्जाम दो भाग में होगा। पहले पार्ट में आपको कंप्यूटर का एग्जाम देना होगा और जो कंप्यूटर का सिलेबस होगा वो सिलेबस जो ट्रिपल सी लेवल का कोर्स होता है 2-1 नीलिट का, उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जनरली बेसिक कंप्यूटर जो आपका होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया, उसके बाद एमएस ऑफिस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, जो ट्रिपल सी का सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। और 50 नंबर का ये होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पहले चरण में आपको इसको मतलब एग्जाम को देना है और जिसमें कम से कम आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप दूसरे चरण के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर देखिए प्रथम भाग में 20 अंक लाना अनिवार्य है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप द्वितीय भाग का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा, मतलब अगर पार्ट वन में, अगर दोनों एग्जाम में आप सेकंड पार्ट में थ्योरी का होगा और जो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ जिसमें सामान्य अध्ययन वगैरह है, तो अगर उसमें आप क्वालिफाई भी कर जाते हो लेकिन अगर कंप्यूटर वाले पार्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, मतलब 20 नंबर से कम पाते हैं, तो उस केस में आपकी सेकंड वाले मेरिट का कोई मतलब नहीं है, आपको भर्ती में शामिल नहीं हो किया जाएगा। तो यानी कि आपको मेन परीक्षा से मतलब परीक्षा में परफॉर्मेंस देना है, उसके साथ ही कंप्यूटर का एग्जाम पास करना जरूरी है, ये 20 अंकों के साथ, ठीक है। द्वितीय भाग में क्या क्या होगा, जो दो पार्ट में इसमें एग्जाम है, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ आप देख लीजिए यहाँ पर, सामान्य अध्ययन रीजनिंग जिसको कहते हैं, रीजनिंग है आपका, ये 20 नंबर का है। उसके बाद हिंदी है, सामान्य हिंदी 15 नंबर का है, सामान्य इंग्लिश 15 नंबर का है। बाकी तकनीकी विषय लिखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो जनरली आपने देखा होगा कि आईटीआई की वैकेंसीज लगातार आती रहती हैं, कितनी भी बुरी हालात रहे, मतलब बड़ी वैकेंसीज तो नहीं आती, लेकिन आईटीआई की वैकेंसीज आपको लगातार किसी न किसी, अब फिलहाल तो 3-4 महीने से तो कई सेक्टर्स में आ रही है। और हर जगह खास बात क्या होती है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपके ट्रेड थ्योरी से होते हैं। और ये सब चीज़ें अगर आप बेसिक थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहते हैं, जैसे आपकी रीजनिंग हो गई या हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, सब देखिए किस लेवल का, हाई स्कूल लेवल का लिखा हुआ है ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा भी अगर आप पढ़ते रहते हैं, अगर आपकी थ्योरी पे अच्छा कमांड रहता है तो क्वालिफाई करने का आपका ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए लगातार बोला जाता है, आईटीआई पढ़ाते हैं हम लोग, आईटीआई शुरू में कोर्स तब भी बोलते हैं कि ट्रेड थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है, वो सिर्फ आईटीआई में आपको अच्छे नंबर दिलवाती है, साथ में आगे जब भी आप कोई वैकेंसी हो या किसी भी प्रकार की सरकारी प्राइवेट, हर जगह आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33% 0.5% प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके ऊपर ही मेरिट बनेगी, मतलब इतने के नीचे अगर आप हैं तो कहीं से आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। हालांकि इतने नीचे मेरिट नहीं बनती है, मेरिट हमेशा ज़्यादा नंबरों पे ही रहती है, ठीक है। तो बाकी इसी तरह से आप देख लेंगे, मेरिट वगैरह का कॉन्सेप्ट है ये, मैं आपको अलग से जो है एक वीडियो में बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। और इनकी डेट वगैरह देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का। यहाँ पर देखिए यूपीपीसीएल कह रहे हैं इस वेबसाइट को ओपन करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, एडवर्टीजमेंट नंबर 10 VSA 20 टेक्नीशियन वाला ऑप्शन जो होगा उस पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर द टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करना है, और जो वेब पेज आएगा वहाँ पर अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी।
और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि है वो 27 सितंबर से ओपन हो रहा है और 19 अक्टूबर तक चलेगा। और पेमेंट वगैरह का भी सेम डेट है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है नेट बैंकिंग से, फ़ोन पे वगैरह जो भी वहाँ पर आवेदन करने का ऑप्शन आए, ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफलाइन चालान का भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। तो ऑफलाइन चालान की डेट थोड़ा 2 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है। मैं कहूँगा आप लोग कि ऑनलाइन पेमेंट करके ईजिली फॉर्म भरें, ये ऑफलाइन चालान वगैरह के प्रोसेस में ना जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जो एक डेट उन्होंने दिया अपने तरफ से, संभावित डेट की वो परीक्षा कराने का जो उनका प्लान है, लगभग नवंबर 2022 के आखिरी सप्ताह की बात कर रहे हैं। तो आप मान के चलें कि नवंबर आखिरी सप्ताह के दिसंबर के आसपास या उसके बाद जो है परीक्षाएँ लगभग हो सकती हैं। एक अंदाजे की बात करें तो आपके पास लगभग समय बचता है, सितंबर में कुछ दिन जो बचे हैं उसको निकाल दिया जाए तो सिर्फ अक्टूबर और नवंबर, लगभग 60 दिनों का अच्छा समय है तैयारी के लिए। और ये तैयारी वही लोग कर सकते हैं जो आईटीआई में रेगुलर ट्रेड थ्योरी की पढ़ाई किए हों या ऑनलाइन कहीं से ट्रेड थ्योरी की पढ़ाई किए हों। जो ट्रेड थ्योरी की नॉलेज रखते हैं वही यहाँ पर जो है अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि अचानक से आप चाहेंगे कि 2 महीने में आप बेसिक से, जैसे जिसके पास सिर्फ आईटीआई के सर्टिफिकेट है वो भी फॉर्म अप्लाई कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा मैं इलेक्ट्रीशियन से हूँ तो मैं भी बिजली विभाग में जा सकता हूँ। लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जो बच्चे पढ़ाई किए हैं अपने आईटीआई के दौरान, जो बच्चे पढ़ाई किए हैं वही बच्चे यहाँ पर भी सफल होने वाले हैं। उनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ढेर सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उसके बाद जो आपके काफ़ी मार्केट में बुक भी आती हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन देती हैं, ठीक है, तो उनको आपको लेना है, प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये सब संभव होगा जब आपका ट्रेड थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं से भी ट्रेड थ्योरी अगर आपने पढ़ रखा है तभी आप इस लाइन में आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं कि यार अब मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अब शुरू करूँ, तो शायद इसके लिए तो देर हो सकती है, लेकिन अभी से आप शुरू कर लिए तो भविष्य में हो सकता है इसमें 1-2 महीने 3 महीने और लेट हो जाए अगर परीक्षा में, तब आपको फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि समय तो चाहिए ही। 10-15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर ज़ीरो से हीरो बनना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप सभी को शुभकामनाएँ, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।